नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सहायता राशि वितरण प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें, सरकार की जन कल्याण योजनाओं के तहत पात्र लोगों को मासिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। नेतृत्व में पूरा देश मोदी जी की नीतियों को सराह रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया के लोग भारत को प्रेम करते हैं। कांग्रेस के समय में दुनिया के लोग किस नजर से देखते थे, अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी तो जब मौका लगा तुरंत चला जा गबास काटा आ जाएगा, वहां से देर नहीं करता। जो उसके अंदर गैस होती है वो बाहर काटा आ जाएगा। ये इस प्रकार की हालात है इनकी। क्या क्या ये झूठ जाकर के बोलते हैं, परंतु आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है ट्रांसफर के माध्यम से वो किया जा रहा है। इनके समय में क्या था, वहां तक नहीं पहुंचता था। और यही हालात कई वायदे वहां भी किए गए, कुछ नहीं, परंतु हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, साथियों, इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। और इसी के तहत ही मैं बताना चाहूंगा, दयालु योजना के तहत हमने 3295 परिवारों को, जिन परिवारों का कोई मुखिया चला जाता है, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, सरकार इस दयालु योजना के तहत उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे 3295 परिवारों को आज हमने 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंचाई है। आज जारी की गई जो राशि हमने की है, इसको मिलाकर के 70,330 परिवारों को 2,918 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता हमने की है। और हमने 11 सितंबर को प्रदेश में कुत्ते के काटने, आवारा पशुओं, गाय, बैल, सांड, गधे, कुत्ते, नीलगाय, उसके हमले से अगर किसी को मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो स्थिति में भी इस दयालु योजना 2 हमने लागू की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें, बैठक में खेल मैदानों, प्रशिक्षण केंद्रों और खिलाड़ियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की तैयारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सरकार का लक्ष्य है कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और हरियाणा को खेल के क्षेत्र में और मजबूत बनाना। तो आपको बता दें, सीएम सैनी ने खेल सुविधाओं की समीक्षा की और हरियाणा में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए और इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाली चीजें हैं उनका डेवलपमेंट भी किया जाए।
तो हरियाणा में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए। खेल के क्षेत्र में हरियाणा को आगे लाने के लिए ये समीक्षा बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा से देश के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जिंद का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित ये ट्रेन पर्यावरण के लिए अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये पहल प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जो भी प्रयास सरकार की तरफ से की जा रही है उसको गति देने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिंद के एकलव्य स्टेडियम के सामने विशाल जनसभा की तैयारियां भी की जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। जिंद से शुरू होने वाली ये पहल भारत के हरित परिवहन के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक बनेगी। तो हरियाणा जो है इतिहास रचने वाला है। आपको बता दें, जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको पीएम मोदी जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 17 तारीख को पीएम मोदी का दौरा है। ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जींद दौरा, ऐतिहासिक और प्रगति का दौरा 17 तारीख को होने जा रहा है। कल मेरे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कर्मशील मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे कैबिनेट के बहुत से सहयोगी मंत्री और हमारे स्थानीय विधायक और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भाई कृष्ण मिड्डा जी और संगठन के सभी लोगों ने मिलकर आप सभी से सारा विचार विमर्श भी किया। परंतु पार्टी ने तय किया कि प्रतिदिन एक नेता आप लोगों से अपडेट रहेगा और जो जो जानकारियां आपको चाहिए वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आज की तो आपको बता दें, पीएम मोदी जो है 17 जुलाई को वहां पहुंचने वाले हैं। बड़ी पहल हरियाणा की जिंद से शुरू होने वाली है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है जिंद से शुरू होगी और इसका शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें, जनसभा को भी इस दौरान पीएम मोदी संबोधित करेंगे। उससे पहले कैबिनेट मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया कि इतिहास जो है वो हरियाणा रचने वाला है। भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जहां किसी राज्य से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। जिंद से ये हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी शुरुआत करेंगे। 17 जुलाई को वो हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और उससे पहले आपको बता दें, इस दौरे को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।